I am Chandan Yadav, your English tutor. Today, I will teach you emphatic adjective. And in the last videos, I taught you the poem of class 10, How to Tell Wild Animal. यदि आपने वो वीडियोस या वो पोएम नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखिए। अच्छी पोएम है और वेल एक्सप्लेन किया गया है, तो उसको आप जरूर देखें। और अगर आप वीडियोस में देखते हैं तो आपका भी ये ड्यूटी है, कर्तव्य है कि आप उसको जाते जाते शेयर करिए ताकि ज़्यादा बच्चे तक पहुंच सके। और सब वीडियोस को आप सीक्वेंस में देखिए। ऐसा नहीं कि कोई वीडियोस अगर आपने पार्ट नंबर 45 देखा है तो कल 48 या 49 देख लीजिए। सीक्वेंस में देखिए, तभी आपको उसका बेनिफिट मिल पाएगा। क्लास 10 के बोर्ड के एग्जाम के लिए ये सारी प्रिपरेशन चल रही है। और जो भी नीचे क्लास के स्टूडेंट है, जो 9 के हों, 8 के हों, 7 हों, 6 हों, उनके लिए भी ये वीडियोस बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। अगर आपने पूरा सीक्वेंस में पूरा पढ़ लिया तो ये गारंटी देता हूँ कि आप कभी भी जो है दूसरे से ग्रामर आप पढ़ नहीं पाओगे। इतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और इतनी ज़्यादा आपको नॉलेज मिल पाएगी। तो ध्यान से देखिए। आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर, जो है एम्फेटिक एडजेक्टिव। और कौन कौन से एम्फेटिक एडजेक्टिव हम पढ़ेंगे वो है वेरी, ओन और सेम। ये 3 टाइप के एडजेक्टिव हम पढ़ेंगे जो एम्फेटिक एडजेक्टिव होते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। द फर्स्ट सेंटेंस इज ही इज वेरी क्लेवर। वह बहुत ही चालाक है। आइए इसको ब्रेक करते हैं। काम तो कोई हो नहीं रहा तो इसका हो जाएगी मेन वर्ब। दिस इज कॉल्ड लिंकिंग वर्ब। ही इज सब्जेक्ट and this is pronoun. He is what? Clever. This is subject complement and clever is an adjective. वो clever है। कितना clever है? बहुत ज्यादा clever है। जो adjective की विशेषता बता दे तो क्या हो पाएगा? वो हो जाएगा adverb। ये adverb of degree है। तो हमने यहाँ से मैंने आपको ये दिखाया कि very क्या होता है? very एक adverb भी होता है। और बहुत लोगों ने अभी तक very को adverb ही समझा है। आइए आज आपको दूसरा काम दिखाता हूँ कि very का एक और काम है जो शायद ही कम लोगों ने देखा होगा कि वेरी जो है कुछ और काम कर लेता है। देखेंगे सेकंड सेंटेंस से, ही इज द वेरी गर्ल दैट अब्यूज्ड मी। लिखा हुआ है कि यह वही लड़की है या वही सेम लड़की है जिसने मुझे गाली दिया था। ये सेंटेंस का मीनिंग है। इससे को आप ब्रेक करेंगे, इस हो जाएगी मेन वर्ब। दिस इज और लिंकिंग वर्ब। ध्यान रखिए, लिंकिंग वर्ब को पॉपुलर वर्ब भी बोलते हैं। ही क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट एंड पार्ट स्पीच इज प्रोनाउन। अगर ये लिंकिंग वर्ब है तो सबको पता है कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव होगा। और उस केस में एडजेक्टिव और नाउन दोनों दिया हो तो सबसे पहले प्रेफर करेंगे नाउन को। तो गर्ल हो जाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। गर्ल कौन सी है? वही लड़की है। देखिए वेरी किसको क्वालिफाई करने के लिए लिखा हुआ है? ये नाउन के लिए लिखा हुआ है, तो वेरी क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। अब ध्यान रखिए कौन सा एडजेक्टिव होगा? ये होगा एम्फेटिक एडजेक्टिव, जो किसी नाउन के ऊपर जो है एम्फेटिक करे, तो किसी नाउन के ऊपर जो है अपना कुछ अधिकार दिखाए, दबाव दिखाए, उसे एम्फेटिक एडजेक्टिव कहते हैं। अभी तक आपने वेरी को केवल एडवर्ब बनते हुए देखा होगा, लेकिन आज आपने देखा कि वेरी जो है एक एम्फेटिक एडजेक्टिव भी होता है। और जब ये एडजेक्टिव होता है तब इसका मतलब होता है वही। दो क्या हो जाएगा? आर्टिकल। अब देखिए यहाँ पे एक तो आ चुकी है, दूसरा को यहाँ पे लिखा हुआ है अब्यूज्ड, गाली देना जिसका मतलब होता है। मैन वर्ब हो जाएगा अब्यूज्ड टू होम, किसे गाली दिया? मी को। तो मी क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये प्रोनाउन है। अब देखिए हमें इस तरह का सब्जेक्ट चाहिए और हमारे पास केवल वर्ड बचा है एक। यहाँ पे देखिए एक मेन वर्ब यहाँ पे, दूसरी मेन वर्ब यहाँ पे, दो कौन हो गए? कंजंक्शन चाहिए और हमें इस तरह का सब्जेक्ट भी चाहिए। देखिए ठीक इससे पहले यहाँ पे गर्ल लिखा हुआ है, इस जो भी यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है ठीक उससे पहले एक ह्यूमन बीइंग लिखा हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउन में हु भी ह्यूमन बीइंग के लिए आता है और दैट भी आता है। मैंने ये भी बताया था कि दैट कब लगाएंगे और हु कब लगाएंगे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो रिलेटिव प्रोनाउन वाला वीडियो जरूर जाके देखिए, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन किया गया है। दैट तब लगाते हैं जब नाउन से पहले कोई ऐसा वर्ड आ जाए जो उस नाउन को एम्फेसिस करे, उसके ऊपर दबाव दिखाए कि यह वही लड़की है, दिस इज द सेम गर्ल, दिस इज द सेम बॉय, दिस इज द ओनली बॉय। ऐसा करके मैंने बताया था कि जब ऐसा नाउन से पहले एम्फेसिस डालने वाले वर्ड आ जाए तो वहां पे ह्यूमन बीइंग के लिए हो चाहे किसी के लिए भी हो, केवल और केवल दैट कंजंक्शन आ पाएगा और कोई नहीं आएगा, चाहे वो उसका एंटीसेडेंट कोई ह्यूमन बीइंग ही क्यों ना हो। तो दैट कंजंक्शन भी हो जाएगा और इस वर्ब का इस सब्जेक्ट भी हो जाएगा और यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यह वही लड़की है जो मुझे गाली दी थी। ये वेरी जब एडजेक्टिव बनेगा इसका मतलब रहता है वही। यानी कि काफी बढ़िया सेंटेंस है ये, इसको याद रखेंगे। कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, दिस इज द सेम बॉय दैट स्लैप्ड मी। यह वही लड़का है जिसने मुझे थप्पड़ मारा था। यहाँ पे इसका हो जाएगी मेन वर्ब, दिस इज लिंकिंग वर्ब, दिस हो जाएगा सब्जेक्ट
एंड पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। बॉय क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड दिस इज नाउन। लड़का कौन सा है, वही लड़का। जो नाउन की विशेषता बता दें वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अब देखिए नाउन के ऊपर क्या कर रहा है, ये एम्फेसिस कर रहा है कि ये वही लड़का है, तो कौन सा ये एडजेक्टिव हो जाएगा, एम्फेटिक एडजेक्टिव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आर्टिकल। अब यहाँ पे सेलेक्ट हो रहा है, ये मेन वर्ब हो जाएगी, सेलेक्ट का ऑब्जेक्ट कौन हो जाएगा, मी हो जाएगा। ये मी क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। अब देखिए दो क्लोज हो गए, पोजीशन चाहिए हमारे पास, वर्ड क्यों बचा एक। अब दैट देखिए, दैट कब लगाएंगे, ह्यूमन बीइंग। हमने क्या देखा कि जो है ये वाई जो है ये क्या है, ह्यूमन बीइंग है, और अगर ह्यूमन बीइंग है तो उसके साथ जो है जो कंडीशन लगाएंगे हूं लगाएंगे। ये ध्यान देखिए इस नाउन से पहले क्या लिखा हुआ है, एक एम्फेसिस करने वाला वर्ड लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ह्यूमन बीइंग हो चाहे नॉन बीइंग हो, कंडीशन के रूप में तो दैट ही यूज करेंगे, और ये रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। और अब सबको पता है कि प्रोनाउन जो है सब्जेक्ट बनने का काम करता है, तो ये सेम जो क्या हो जाएगा, एम्फेटिक एडजेक्टिव हो जाएगा। हमने वेरी को भी देखा और सेम को भी देखा, दोनों का सेम मतलब था वही वाला। come to the next sentence, he came to my party in own car। वह मेरी पार्टी में आया अपनी गाड़ी में। काम हो रहा है आने का, एंड दिस इज मेन वर्ब। ठीक क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, टू इज प्रीपोजिशन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन इज पार्टी एंड इट इज नाउन। पार्टी किसकी है, मेरी है। ठीक है, हो जाएगा एडजेक्टिव। पार्टी को अधिकार है तो पोसेसिव एडजेक्टिव। इन क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। इसका ऑब्जेक्ट कौन होगा, कार। यानी कि कार एक किसी का नाम है, कार नाम है तो नाउन हो जाएगा। कार किसकी है, अपनी कार है, तो नाउन की विशेषता बता दे वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा, कह रहा है कि मेरी कार, मेरी कार, मेरी गाड़ी, तो ये ओन क्या हो जाएगा, एम्फेटिक एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए कि तो एम्फेटिक एडजेक्टिव क्या है कि अब जब भी आप एम्फेटिक एडजेक्टिव लगाएंगे तो ठीक उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक जो है पोसेसिव एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा। कभी भी आप एम्फेटिक एडजेक्टिव लगाएंगे तो ठीक उसके साथ एक जो है पोसेसिव एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा। सब्जेक्ट ही है तो यहाँ पे हिस कर लेंगे, ये पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कभी भी ओन जब एम्फेटिक एडजेक्टिव की तरह काम करेगा तो ठीक उससे पहले एक पोसेसिव एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा। सब्जेक्ट ही है तो हिज लगाएंगे, सब्जेक्ट सी रहेगा तो हर लगाएंगे। तो ओन का ध्यान रखिएगा कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, वह जो है मेरी पार्टी में आया अपनी खुद की गाड़ी में, अपनी खुद की गाड़ी में, अपना खुद का घर। जब ऐसा मीनिंग देना हो कि अपना खुद का घर, अपना खुद की गाड़ी, तो सबसे पहले पोसेसिव एडजेक्टिव, उसके बाद एम्फेटिक एडजेक्टिव। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस, दिस इज माय ओन हाउस। ये मेरा घर है, इस हो जाएगा मेन वर्ब एंड दिस इज अ लिंकिंग वर्ब। दिस का हो जाएगा सब्जेक्ट एंड दिस इज प्रोनाउन and it is linking verb and subject complement is house and it is a noun। house किसका है, मेरा है, तो on क्या हो जाएगा, emphatic adjective हो जाएगा। अब देखिए ठीक इससे पहले लिखा हुआ है कि यह मेरा जो है, ये मेरा खुद का अपना घर है, तो ये माई क्या हो जाएगा, ये पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। तो जब भी emphatic adjective का यूज करेंगे तो ये अपने आप से ठीक उससे पहले एक आपको क्या करना पड़ेगा, एक पोसेसिव एडजेक्टिव रखना पड़ेगा। देखिए ऐसा हमेशा नहीं हो पाएगा कि ये हो जाएगी इसमें मेन वर्ब and this is a linking verb, this हो जाएगा subject and it is a pronoun। house क्या हो जाएगा, subject complement and it is noun। house किसका है, तुम्हारा है, तो your क्या हो जाएगा, adjective हो जाएगा। कौन सा adjective हो जाएगा, possessive adjective हो जाएगा, क्योंकि नाउन के ऊपर अधिकार है। अब देखिए यहाँ पे on लगाने की जरूरत नहीं है, मुझे कहना कि ये तुम्हारा घर है, तो यहाँ पे जरूरत नहीं है हमें जो एम्फेटिक एडजेक्टिव की। तो ये रहा तीन वर्ड जो एम्फेटिक एडजेक्टिव की तरह काम कर लेते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कैसा लगा, और अपनी जो भी सवाल है, जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में जरूर भेजा करिए। सेशन अच्छा लगा हो तो धन्यवाद आपके लिए। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो और भी मैं कोशिश करूंगा कि इससे बढ़िया वीडियोस आपके लिए भेज सकूं। आज के इतना ही, थैंक यू।